हेलो बच्चों, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। मैं आपके साथ आपकी टीचर दीक्षा। तो बच्चों हम कर रहे हैं सीरीज कर रहे हैं हम साइंस की एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, तो हम चल रहे हैं अभी क्लास 6 में। तो क्लास 6 का हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 7 रीड। जिस भी बच्चे ने रीडिंग वाली वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो को देख सकते हैं, जिससे जो अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे वो आपके लिए ईजी हो जाएंगे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने रीडिंग वाली वीडियो कर ली है वो अब डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे तो उनको बहुत आसान लगेंगे। तो आप 6 क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर के पीछे के चैप्टर्स के भी एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर्स को देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं आज क्वेश्चंस गेटिंग टू नो प्लांट्स चैप्टर नंबर 7। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया गया है आपको कोई स्टेटमेंट गिवन है और वो रॉन्ग स्टेटमेंट गिवन है, तो आपको रीराइट करना है उस स्टेटमेंट को और क्या करना है, उसको करेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम कर लेते हैं 5 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। हाँ, तो बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है स्टेम अब्सॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। जब हमने लेसन रीड किया तो हम ये सब चीजें लेसन में देख चुके हैं कि जो पत्तियां होती हैं या फिर जो स्टेम होता है, ठीक है, तो उनका पौधे के लिए क्या क्या वर्क है। ठीक है, तो उसका स्पेसिफाई जो वर्क है वही वो करेंगे। तो यहाँ क्या पूछा गया है कि स्टेम अब्सॉर्ब्स द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो कहाँ पर है, आपको सिर्फ इसको रीराइट करना है। तो स्टेम की जगह आपका क्या आ जाएगा बच्चा, रूट्स। ठीक है, जो जड़ें होती हैं वो पानी को क्या करती हैं और मिनरल्स को क्या करती हैं, वाटर अब्सॉर्ब करती हैं। ठीक है, ना कि स्टेम। तो आप रीराइट लिखेंगे रूट्स अब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सोइल। नेक्स्ट है बच्चे लीव्स होल्ड द प्लांट्स अपराइट, कि जो लीव्स हैं वो प्लांट्स को अपराइट करने में हेल्प करती हैं। तो ये आपका है रॉन्ग। तो लीव्स की जगह आपका आ जाएगा बच्चे इधर स्टेम। जो तना होता है वो क्या करता है, पौधे को खड़ा करने में मजबूती देता है। ठीक है, थर्ड पूछा गया है कि रूट्स कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स, की जो जड़ें हैं वो पानी को कंडक्ट करती हैं। तो वो पानी को कंडक्ट नहीं करती हैं। कौन करता है बच्चे, वो करती हैं आपकी लीव्स, सॉरी स्टेम। ठीक है, जो तना है वो क्या करता है, पानी को कंडक्ट करता है, पत्तियों तक ले जाने में सहायता करता है। फिर है कि द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन ए फ्लावर इज इक्वल। तो क्या नंबर ऑफ पेटल्स और जो ये है पेटल्स होते हैं आपके पंखुड़ियां, स्टेमन्स हो जाएंगे आपके बाह्य दल, तो क्या ये इक्वल होंगे, तो आप आंसर में लिखेंगे मे बी इक्वल और मे नॉट बी इक्वल। मे और मे नॉट बी इक्वल, मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपसे पूछा गया इफ सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर इट्स पेटल्स आर आल्सो ज्वाइंट टुगेदर। ठीक है, तो इसका आ जाएगा बच्चे कि सेपरेट होगा। जरूरी नहीं है कि जब सेपल एक फ्लावर के ज्वाइंट होंगे तो इट्स पेटल्स आर आल्सो ज्वाइंट, तो नो, ये आ जाएगा सेपरेट टुगेदर। ठीक है, वो दोनों से क्या होंगे, अलग होंगे। नेक्स्ट एफ बिल्कुल सेम टू सेम आपसे पूछा गया है इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर, कि अगर पंखुड़ियां जो है वो फ्लावर की जुड़ी हुई हैं, ज्वाइन है, द पिस्टल ऑफ ए ज्वाइन इफ द देन द पिस्टल इज ज्वाइन टू द पेटल्स, तो क्या वो पिस्टल मतलब स्त्री केसर जो है वो जुड़ा होगा। तो इसका आंसर भी आपका आ जाएगा मे और मे नॉट बी। ठीक है, मे और मे नॉट बी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम एक बार दोबारा से करते हैं। स्टेम अब्सॉर्ब द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। नो, जो तना होता है उसका काम ये नहीं होता है। ठीक है, ये काम किसका होता है बच्चे, रूट्स का। तो आप यहाँ लिखेंगे रूट्स। सेकंड है कि लीव्स होल्ड्स द प्लांट्स अपराइट, कि क्या पत्तियां पौधे को मजबूती से खड़ा करती हैं, नहीं, तो वो कौन करता है बच्चे, स्टेम। थर्ड है रूट्स कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स, कि जो रूट्स होती हैं वो वाटर कंडक्ट करती हैं, नो, वो कौन करता है बच्चे, स्टेम। स्टेम का काम होता है तने से पानी, तने का काम होता है जड़ों से पानी को ऊपर पत्तियों तक पहुंचाने का। द नंबर ऑफ पेटल्स एंड स्टेमन्स इन ए फ्लावर इज इक्वल, तो मे और मे नॉट बी इक्वल। ठीक है, इक्वल हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ई पार्ट है इफ सेपल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर इट्स पेटल आर आल्सो ज्वाइंट मे बी सेपरेट। ठीक है, तो नहीं, सॉरी, सेपरेट ही होंगी। ठीक है, फिर है सिक्स्थ पार्ट आपका इफ द पेटल्स ऑफ ए फ्लावर आर ज्वाइंट टुगेदर देन द पिस्टल इज ज्वाइंट टू द पेटल्स, मे और मे नॉट बी। ठीक है, जुड़ा हुआ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ साथ अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया है कैन यू फाइंड ए प्लांट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, क्या आप कोई ऐसा प्लांट आपके
हाउस पे या फिर नेबरहुड मतलब कि पड़ोस में, ऐसा आप देख सकते हैं। विच हैज ए लॉन्ग बट वीक स्टेम, जिसका तना क्या हो, वीक हो और लंबा हो। राइट इट्स नेम, आप उसका नाम लिखना है। एंड इन विच कैटेगरी विल यू प्लेस इट, और आप उसको किस कैटेगरी में रखेंगे। तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चे यस, गोर्ड मतलब लौकी। लौकी की सब्जी सब बच्चों ने खाई होगी, सबके घर में बनती है। यस, गोर्ड प्लांट हैज ए लॉन्ग बट वीक स्टेम। ठीक है, लौकी एक ऐसी सब्जी का प्लांट है, ऐसा प्लांट है जिसका जो स्टेम होता है वो बहुत ही ज्यादा वीक होता है। ठीक है, उसको किसी की सहारे की जरूरत होती है, इट नीड्स सपोर्ट। ठीक है, तो और इसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे, तो इसको क्लाइंबर प्लांट के हम कैटेगरी में रखेंगे, जिसको किसी दूसरे पौधे की नीड होती है जिससे वो लिपट करके ऊपर जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टेम। स्टेम के आपको फंक्शन बताने हैं। तो स्टेम होल्ड्स द प्लांट अपराइट, जो तना होता है वो पौधे को मजबूती प्रदान करता है, जिससे जो पौधा है वो खड़ा हो पाता है, मजबूती से स्टैंड कर पाता है। स्टेम कंडक्ट्स वाटर टू द लीव्स, और फिर क्या करता है, तना पानी को जो है पत्तियों तक पहुंचाने का काम करता है, और जड़ों से क्या करता है, जड़ें उसको मिनरल्स को एंड वाटर को सोखती हैं, अब्सॉर्ब करती हैं, फिर ये ऊपर पत्तियों तक उसको पहुंचाने का काम करता है। थर्ड पॉइंट आ जाएगा बच्चे, स्टेम कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर प्लांट्स ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ठीक है, प्लांट के दूसरे भागों में खाना पहुंचाने का काम भी पत्तियों से ले जाने का काम कौन करता है, आपका स्टेम करता है। तो ये थे स्टेम के फंक्शन। ठीक है, जिस बच्चे ने वीडियो रीडिंग वाली देखी होगी उस बच्चे के लिए ये बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बिकॉज ये सब हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन इसको लेसन की रीडिंग में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग लीव्स हैव रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट क्या होता है, जालिका रूपी, जिसकी जो जड़ें होते हैं वो जालिका रूपी हो, तो वो आपको इनमें से छांटने हैं। फर्स्ट आपको गिवन है वेट, तुलसी, मेज, ग्रास, कोरिएंडर एंड चाइना रोज। चाइना रोज होता है आपका गुड़हल, और कोरिएंडर हो जाएगा आपका धनिया। ठीक है, ग्रास हो जाएगा घास आपका, एंड मेज हो जाएगी मक्का। तो इनमें से आपको रेटिकुलेट वेनेशन वाले छांटने हैं, तो उनमें से आ जाएगा आपका तुलसी, कोरिएंडर एंड चाइना रोज। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि इफ ए प्लांट हैज फाइब्रस रूट्स व्हाट टाइप ऑफ वेनेशन डू इट्स लीव्स हैव। ठीक है, अगर फाइब्रस रूट्स है तो उसमें वेनेशन आपसे पूछा गया है। फाइब्रस होंगे तो आपका वेनेशन हो जाएगा बच्चे पैरेलल। ठीक है, नेक्स्ट सेम पूछा गया है कि अगर रेटिकुलेट वेनेशन है तो रूट्स कैसे होंगे। अगर आपका रेटिकुलेट वेनेशन है देन देयर विल बी टैप रूट्स, तो आपकी रूट्स कैसे होंगी, टैप रूट्स होंगी। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चे, is it possible for you to find out whether a plant has a taproot or fibrous roots by looking at the impression of its leaf on a sheet of paper। क्या ये पॉसिबल है कि आप सिर्फ इंप्रेशन देख के ये बता सकें कि इसकी जड़ें जो हैं वो टैपरूट होंगी या फाइब्रस रूट्स होंगी। तो आंसर आ जाएगा यस, इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे इंप्रेशन ऑफ वेनेशन और टाइप ऑफ रूट्स। इंप्रेशन ऑफ वेनेशन का मतलब है कि जो पत्तियां हैं उसके ऊपर आप जब ड्रॉ करते हैं पेज शीट के ऊपर तो किस तरीके से आपको दिखाई देंगे, और यहाँ हम लिखेंगे टाइप ऑफ रूट्स। तो हम इंप्रेशन से ही पता लगा सकते हैं। अगर आपका जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट, मतलब कि हिंदी में मैंने आपको थोड़ा इजी करने के लिए लिख दिया साथ में, रेटिकुलेट मतलब कि जालिका रूपी। अगर आपकी जो पत्ती है वो जालिका रूपी है तो उसकी रूट्स हो जाएंगी बच्चे टैप रूट, मूसला जड़। ठीक है, और अगर आपका इंप्रेशन जो है वो पैरेलल आता है तो आपकी रूट्स हो जाएंगी फाइबरस। तो आपको ये बता के ये भी पूछ सकता है और ये बता करके ये भी पूछ सकता है, तो आप बहुत अच्छे से इसको ध्यान से लर्न कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चे, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ फ्लावर। आपको जो फ्लावर है, पुष्प है, उसके जो पार्ट्स हैं उनको अच्छे से बताना है। तो फर्स्ट हो जाएगा सेपल्स, हिंदी में आप उसको बोल सकते हैं बाह्य दल। सेकेंड हो जाएगा पेटल्स, जो होंगी पंखुड़ियां। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका स्टेमन्स, उसके अंदर जो आपने देखे होंगे छोटे छोटे दाने से आपको फील होंगे, तो वो होते हैं पुंकेसर। फिर आ जाएगा पिस्टल, उसको आप हिंदी में बोल सकते हैं स्त्रीकेसर, और एंथर ये हो जाएगा परागकोश। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये आप अपनी नोटबुक में साथ साथ इसको लिख लेंगे। अभी तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 10, फ्रॉम द फॉलोइंग प्लांट्स विच ऑफ देम हैव फ्लावर्स। आपको बताना है जो नीचे आपको गिवन है इनमें से किसके पास फ्लावर्स होते हैं और किसके पास नहीं होते। तो आपको गिवन है बच्चे ग्रास, मेज, वीट, चिली, टमाटो, तुलसी, पीपल, शीशम, बनियान, बनियान होता है बरगद, और मैंगो, जामुन, गवावा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना, लेमन, शुगर केन होता है गन्ना, एंड पोटैटो, ग्राउंडनट होती है आपकी मूंगफली। ठीक है, तो इनमें से बताना है कि किसके पास फ्लावर्स होते हैं एंड किसके पास नहीं होते हैं। तो हम देख लेते हैं, चिल्ली के पास होंगे
टमाटो के पास होंगे, तुलसी के पास, इनके ऊपर फल आने से पहले क्या आता है बच्चे, पहले पुष्प आता है, फ्लावर आता है, ठीक है। एंड मैंगो, जामुन, गवावा, पोमेग्रेनेट, पपाया, बनाना एंड लेमन, ठीक है। जिनके नीचे मैंने ब्लू लाइन अंडरलाइन किया है जिनको, उनके पास आपके क्या होते हैं, फ्लावर्स होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 11, नेम द पार्ट ऑफ प्लांट विच प्रोड्यूस फूड, और उस प्रोसेस का हमें नाम भी बताना है। तो जो लीव्स होती हैं वो करती हैं प्लांट्स के लिए भोजन को तैयार, ठीक है। और किस प्रोसेस से करती हैं, वो करती हैं बच्चे फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस को हम लास्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन विच पार्ट ऑफ ए फ्लावर यू विल फाइंड द ओवेरी, आप फ्लावर की किस पार्ट में ओवेरी को फाइंड आउट करेंगे। तो वो होगा बच्चा, ओवेरी जो होती है वो होगी लोअर मोस्ट एंड स्वेलोन पार्ट होता है पिस्टिल का, जो मैंने जब हम रीडिंग कर रहे थे चैप्टर की, मैंने आपको बहुत अच्छे से बुक में आपकी गिवन है वो दिखाया हुआ है। जिसमें बच्चे ने रीडिंग वाली वीडियो नहीं देखी वो देख सकते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, नेम टू प्लांट्स इन विच वन हैज ज्वाइंट सेपल्स एंड द अदर हैज सेपरेट, ठीक है। पहले ज्वाइंट सेपल्स जिनके पास है उनके आपको नाम लिखने हैं, और सेपरेट सेपल्स जिनके पास है उनके आपको नेम लिखने हैं। तो ज्वाइंट में आ जाएंगे बच्चे रोज एंड लोटस, और सेपरेट में आ जाएंगे आपके चाइना रोज एंड मस्टर्ड फ्लावर। तो बच्चों ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 एंड 13। यहाँ होता है आपका चैप्टर 7th कंप्लीट, ठीक है, विद क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है टैप रूट एंड लीव्स की जो आपको ड्राइंग है वो आपको अपनी नोटबुक में बनानी है, ठीक है। तो वो आप वैसे भी बना सकते हैं क्योंकि सभी बच्चों ने लीव्स देखी होती है, और फिर भी अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने आपके जो लेसन की रीडिंग करवा रखी है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 7 में, तो वो आप अच्छे से देख सकते हैं और वहां से आप कॉपी करके बना सकते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये कंप्लीट जो चैप्टर है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ तक पढ़ने के लिए थैंक यू सो मच, एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।